5 बड़े विचार। हर चीज समान रूप से मायने नहीं रखती। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। अनुशासन आदत का परिणाम है। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। बड़ा बुरा है। अध्याय 1। एक चीज। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए एक ही चीज सबसे अच्छा तरीका है। जहां केलर को बड़ी सफलता मिली, वहां उन्होंने अपना ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित रखा, और जहां उनकी सफलता भिन्न थी, वहां उनका ध्यान भी भिन्न था। जब आप किसी भी चीज में सफल होने का सबसे अच्छा मौका चाहते हैं, तो आपका दृष्टिकोण हमेशा एक जैसा होना चाहिए। छोटे से शुरू करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि असाधारण परिणाम सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप अपना ध्यान कितना संकीर्ण बना सकते हैं। आपको अधिक प्रभाव के लिए कम चीजें करने की आवश्यकता है, न कि अधिक चीजें करने की जिनके दुष्प्रभाव होते हैं। अध्याय 2। डोमिनो प्रभाव। असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में डोमिनो प्रभाव पैदा करना आवश्यक है। सफलता का मूल मंत्र समय है। सफलता क्रमिक रूप से मिलती है। एक समय में एक ही काम करना होता है। अध्याय 3। सफलता सुराग छोड़ती है। कोई भी व्यक्ति अपने बलबूते पर सफल नहीं होता, और कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं होता। कोई भी नहीं। सफल लोगों के जीवन में एक ही बात बार बार सामने आती है, क्योंकि यह एक मूलभूत सत्य है। एक चीज सफलता के केंद्र में है और असाधारण परिणाम प्राप्त करने का प्रारंभिक बिंदु है। आपके और सफलता के बीच 6 झूठ। सब कुछ समान रूप से मायने रखता है। बहुकार्य। एक अनुशासित जीवन। इच्छा शक्ति हमेशा इच्छा आह्वान पर होती है। एक संतुलित जीवन। बड़ा बुरा है। अध्याय 4। सब कुछ समान रूप से मायने रखता है। जब सब कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण लगता है, तो सब कुछ बराबर लगता है। हम सक्रिय और व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन यह वास्तव में हमें सफलता के करीब नहीं ले जाता है। गतिविधि अक्सर उत्पादकता से असंबंधित होती है, और व्यस्तता शायद ही कभी व्यवसाय का ख्याल रखती है। जो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, वे हमेशा सबसे ऊंची आवाज में नहीं चिल्लाती। बॉब हॉक। सफल लोग हमेशा प्राथमिकता की स्पष्ट भावना से काम करते हैं। अधिकांश कार्य सूचियां जीवन रक्षा की सूचियां होती हैं, जो आपको दिन भर और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं, लेकिन प्रत्येक दिन को अगले दिन के लिए कदम नहीं बनाती, ताकि आप क्रमिक रूप से सफल जीवन का निर्माण कर सकें। कार्य सूची के स्थान पर सफलता सूची पर ध्यान केंद्रित करें, एक ऐसी सूची जो असाधारण परिणामों को ध्यान में रखकर बनाई गई हो। यदि आपकी कार्य सूची में सब कुछ शामिल है, तो संभवतः यह आपको हर जगह ले जा रही है, न कि वहां जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा आपके द्वारा किए गए अल्प कार्य से आएगा। असाधारण परिणाम अनुपातहीन रूप से कम कार्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जितना कि अधिकांश लोग समझते हैं। कार्य, मिशन या लक्ष्य कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा, आप जितनी बड़ी सूची चाहें उससे शुरुआत करें, लेकिन यह मानसिकता विकसित करें कि आप वहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजों तक पहुंचेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आप जरूरी चीज तक नहीं पहुंच जाते। हमेशा कुछ ही चीजें ऐसी होंगी जो बाकी चीजों से ज्यादा मायने रखती हैं, और उनमें से एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। सबसे महत्वपूर्ण काम करना सदैव सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। अध्याय 5। मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। जब आप एक साथ 2 काम करने की कोशिश करते हैं, तो या तो आप उनमें से किसी एक को अच्छी तरह से नहीं कर पाते या फिर नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सभी काम करने के लिए बहुत कम समय है, बल्कि ऐसा है कि हमें अपने पास उपलब्ध समय में बहुत सारे काम करने की आवश्यकता महसूस होती है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि कर्मचारियों को हर 11 मिनट में व्यवधान का सामना करना पड़ता है,
और फिर वे अपने दिन का लगभग 1/3 समय इन व्यवधानों से उबरने में बिता देते हैं। जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं, चाहे स्वेच्छा से या नहीं, तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो लगभग तुरंत होती है, आप स्विच करने का फैसला करते हैं। दूसरी चीज कम पूर्वानुमानित होती है, आपको जो भी करने जा रहे हैं उसके लिए आपको नियम सक्रिय करने होंगे। कार्य बदलने से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि बहुत कम लोगों को पता होता है कि वे उसे चुका रहे हैं। आप एक साथ दो काम कर सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दो चीजों पर प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। हर बार जब आप एक साथ दो या अधिक काम करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपना ध्यान बांटते हैं और प्रक्रिया के सभी परिणामों को कमतर आंकते हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि हम एक साथ कई काम करने की अप्रभावशीलता के कारण औसत कार्य दिवस का 28% समय खो देते हैं। जब हम अपना सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हों तो हम एक साथ कई काम क्यों बर्दाश्त करेंगे? अध्याय 6, एक अनुशासित जीवन। सफलता वास्तव में एक छोटी दौड़ है, अनुशासन द्वारा संचालित एक दौड़ जो आदत को प्रभावी बनाने और उसे हावी होने के लिए पर्याप्त होती है। जब आप खुद को अनुशासित करते हैं, तो आप वास्तव में खुद को एक खास तरीके से काम करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। लंबे समय तक ऐसा करते रहे और यह दिनचर्या बन जाएगी। दूसरे शब्दों में, एक आदत। आप जितना सोचते हैं उससे कम अनुशासन के साथ भी सफल हो सकते हैं, और इसका एक सरल कारण है, सफलता का अर्थ है सही काम करना, न कि सब कुछ सही करना। सफलता की कुंजी सही आदत चुनना और उसे स्थापित करने के लिए पर्याप्त अनुशासन लाना है। जब आप सही काम करते हैं, तो यह आपको हर चीज पर नजर रखने से मुक्ति दिला सकता है। एक नई आदत अपनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। सही आदत विकसित करने में समय लगता है, इसलिए इतनी जल्दी हार न माने। तय करें कि सही आदत क्या है, फिर खुद को जितना समय चाहिए उतना दें और इसे विकसित करने के लिए जितना संभव हो उतना अनुशासन लागू करें। जिन लोगों की आदतें सही होती हैं, वे दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वे सबसे महत्वपूर्ण काम नियमित रूप से करते हैं और परिणामस्वरूप बाकी सब कुछ उनके लिए आसान हो जाता है। अध्याय 7, इच्छा शक्ति हमेशा काम आती है। जब हम अपनी सफलता को अपनी इच्छा शक्ति से जोड़ देते हैं, बिना यह समझे कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, तो हम स्वयं को असफलता के लिए तैयार कर लेते हैं। इच्छा शक्ति सदैव इच्छा आह्वान पर ही रहती है, यह एक झूठ है। हम जितना अधिक अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, हमारी सोचने की शक्ति उतनी ही कम होगी। जब आपकी इच्छा शक्ति सर्वोच्च होती है, तो आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए यदि आप अपने दिन का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपना सबसे महत्वपूर्ण काम, अपना एकमात्र काम जल्दी कर लें, इससे पहले कि आपकी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाए। अध्याय 8, एक संतुलित जीवन। संज्ञा के रूप में देखा जाए तो संतुलन व्यावहारिक रूप से क्रिया के रूप में देखा जाता है। संतुलित जीवन एक झूठ है। सभी चीजों पर ध्यान देने के आपके प्रयास में सब कुछ कम हो जाता है और किसी भी चीज को उसका हक नहीं मिलता। जब आप अपने समय के साथ जुआ खेलते हैं, तो आप ऐसी शर्त लगा रहे होते हैं जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके दिन, सप्ताह, महीने, साल और जीवन के अंत में हमेशा कुछ काम अधूरे रह ही जाएंगे। उन सभी को पूरा करने की कोशिश करना मूर्खता है। जब सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे हो जाते हैं, तब भी आपको कुछ काम अधूरे रह जाने का एहसास होता है, असंतुलन की भावना। असाधारण परिणामों के लिए कुछ काम अधूरे छोड़ देना एक जरूरी समझौता है। असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण काम चुनना होगा और उसे पूरा समय देना होगा। इसके लिए अन्य सभी कार्य मुद्दों के संबंध में अत्यधिक संतुलन से बाहर होना पड़ता है और उन्हें संबोधित करने के लिए केवल कभी-कभार ही संतुलन बनाना पड़ता है। जब आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार कार्य करेंगे,
तो आप स्वतः ही संतुलन खो देंगे और एक काम को दूसरे से अधिक समय देंगे। अध्याय 9, बड़ा होना बुरा है। बड़ा बुरा है, यह एक झूठ है। जब बड़ा होना बुरा माना जाता है तो छोटी सोच ही हावी हो जाती है और बड़ी सोच कभी सफल नहीं हो पाती। कोई भी व्यक्ति अपनी उपलब्धि की अंतिम सीमा नहीं जानता, इसलिए इसके बारे में चिंता करना समय की बर्बादी है। जब आप स्वयं को यह स्वीकार करने देते हैं कि बड़ा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या बन सकते हैं, तो आप इसे अलग नजरिए से देखते हैं। बड़ेपन में विश्वास करने से आप अलग अलग प्रश्न पूछने, अलग अलग रास्ते अपनाने और नई चीजों को आजमाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। केवल वही कार्य बड़ी सफलता के लिए आधार बनते हैं जो शुरू में बड़ी सोच से प्रेरित होते हैं। आज आप जो निर्माण करेंगे वह कल आपको या तो सशक्त बनाएगा या प्रतिबंधित करेगा। उपलब्धियां और प्रचुरता इसलिए सामने आती हैं क्योंकि वे बिना किसी सीमा के सही काम करने के स्वाभाविक परिणाम हैं। केवल बड़े पैमाने पर जीवन जीने से ही आप अपने वास्तविक जीवन और कार्यक्षमता का अनुभव कर सकेंगे। मैं वास्तव में यह सोचने लगा था कि सफलता का रहस्य यह है कि हर सुबह जितना संभव हो सके उतना खुद को पूरी तरह से तैयार कर लूं, खुद को आग में झोंक दूं और फिर दरवाजा खोलकर दिन भर उड़ता रहूं, दुनिया को अपने अंदर समा लूं जब तक कि मैं सचमुच जल न जाऊं। और इस सब से मुझे क्या मिला? इससे मुझे सफलता मिली और इससे मैं बीमार भी हुआ। आखिरकार इससे मैं सफलता से बीमार हो गया। हम अपने करियर, अपने व्यवसाय और अपने जीवन के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा योजना बनाते हैं और बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं। लंबे समय तक काम करना न तो अच्छा है और न ही सेहतमंद, और हम आमतौर पर जो कुछ भी करते हैं उसके बावजूद सफल होते हैं, न कि उसके कारण। हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते। सफलता की कुंजी उन सभी चीजों में नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि उन मुट्ठी भर चीजों में है जो हम अच्छी तरह से करते हैं। सफलता आपके जीवन के क्षणों में उचित होने पर निर्भर करती है। यदि आप ईमानदारी से कह सकते हैं, यही वह जगह है जहां मुझे अभी होना चाहिए, ठीक वही करना चाहिए जो मैं कर रहा हूं, तो आपके जीवन की सभी अद्भुत संभावनाएं संभव हो जाती हैं। अध्याय 10, ध्यान केंद्रित करने का प्रश्न। उत्तर प्रश्नों से आते हैं और किसी भी उत्तर की गुणवत्ता सीधे प्रश्न की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। गलत प्रश्न पूछें, गलत उत्तर पाए। सही प्रश्न पूछें, सही उत्तर पाए। सबसे शक्तिशाली प्रश्न पूछें और उत्तर जीवन बदलने वाला हो सकता है। वोल्टेयर ने एक बार लिखा था, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके उत्तरों से नहीं, बल्कि उसके प्रश्नों से करें। केलर के जीवन का सबसे सशक्त क्षण तब आया जब उन्होंने महसूस किया कि जीवन एक प्रश्न है और हम इसे कैसे जीते हैं, यही हमारा उत्तर है। हम अपने आप से जो प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर हम किस प्रकार देते हैं, यह उन उत्तरों को निर्धारित करता है जो अंततः हमारा जीवन बन जाते हैं। जो कोई भी असामान्य जीवन का सपना देखता है, उसे अंततः पता चलता है कि उसे जीने के लिए असामान्य दृष्टिकोण अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फोकसिंग प्रश्न इतना भ्रामक रूप से सरल है कि इसकी शक्ति को कोई भी व्यक्ति आसानी से नकार सकता है जो इसका बारीकी से परीक्षण नहीं करता। फोकसिंग प्रश्न आपको न केवल बड़ी तस्वीर वाले प्रश्नों, मैं कहां जा रहा हूं, मुझे किस लक्ष्य की ओर लक्ष्य करना चाहिए, का उत्तर देने में मदद कर सकता है, बल्कि छोटे फोकस वाले प्रश्नों का भी उत्तर देने में मदद कर सकता है। बड़ी तस्वीर पाने के मार्ग पर बने रहने के लिए मुझे अभी क्या करना चाहिए? लक्ष्य कहां है? असाधारण परिणाम कभी कभार ही मिलते हैं। वे हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों और हमारे द्वारा की गई कार्रवाइयों से आते हैं। फोकसिंग प्रश्न हमेशा आपको सफलता के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए बाध्य करके दोनों में से सर्वश्रेष्ठ की ओर ले जाता है, निर्णय लेने के लिए। सर्वोत्तम संभव दिन, माह, वर्ष या कैरियर के लिए सही रास्ते पर बने रहने के लिए आपको फोकसिंग प्रश्न पूछते रहना चाहिए।
फोकसिंग प्रश्न सभी संभावित प्रश्नों को एक में समेट देता है। वह एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूं, जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा। अधिकांश लोगों को यह समझने में कठिनाई होती है कि यदि वे सही काम करना शुरू कर दें तो कितनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होगी। अध्याय 11, सफलता की आदत। बड़े काम से शुरुआत करें और देखें कि यह आपको कहां ले जाता है। फोकसिंग प्रश्न वह आधारभूत आदत है जिसका उपयोग केलर असाधारण परिणाम प्राप्त करने और एक महान जीवन जीने के लिए करते हैं। फोकसिंग प्रश्न आपको आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक ही चीज की ओर निर्देशित कर सकता है। आप अपने उत्तर को उचित स्तर की तात्कालिकता देने के लिए एक समय सीमा भी शामिल कर सकते हैं, जैसे अभी या इस वर्ष या 5 वर्षों में या किसी दिन, ताकि एक व्यापक उत्तर मिल सके जो आपको लक्ष्य के अनुरूप परिणामों की ओर इंगित करे। पहले श्रेणी बताएं, फिर प्रश्न बताएं, समय सीमा जोड़े और अंत में यह जोड़े कि ऐसा करने से बाकी सब आसान या अनावश्यक हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अपनी नौकरी के लिए, मैं इस सप्ताह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक चीज क्या कर सकता हूं, ताकि ऐसा करने से बाकी सब आसान या अनावश्यक हो जाए। अध्याय 12, महान उत्तरों का मार्ग। उत्तर 3 श्रेणियों में आते हैं: साध्य, विस्तार और संभावना। असाधारण परिणामों के लिए महान उत्तर की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने उत्तर से अधिकतम लाभ चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि यह आपके सहज क्षेत्र से बाहर है। एक महान उत्तर वस्तुतः एक नया उत्तर है। किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते समय पहली बात यह पूछना है, क्या किसी और ने भी इसका अध्ययन किया है या इसे पूरा किया है या ऐसा कुछ किया है? किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करने के अलावा जिसने वह सब हासिल कर लिया है जो आप हासिल करना चाहते हैं। केलर के अनुभव में पुस्तकें और प्रकाशित कार्य, दस्तावेजित शोध और सफलता के लिए आदर्श उदाहरण के रूप में सबसे अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अपने उत्तर की तलाश में दूसरों का शोध और अनुभव सबसे अच्छी शुरुआत है। नए उत्तर के लिए आमतौर पर नए व्यवहार की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में एक प्राकृतिक लय है जो एक चीज को लागू करने और असाधारण परिणाम प्राप्त करने का एक सरल सूत्र बन जाती है: उद्देश्य, प्राथमिकता और उत्पादकता। आपकी बड़ी एक चीज आपका उद्देश्य है और आपकी छोटी एक चीज वह प्राथमिकता है जिसे प्राप्त करने के लिए आप कार्रवाई करते हैं। महान व्यवसाय एक समय में एक उत्पादक व्यक्ति द्वारा निर्मित होते हैं। अध्याय 13, उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए। हमारा उद्देश्य हमारी प्राथमिकता निर्धारित करता है और हमारी प्राथमिकता हमारे कार्यों से उत्पन्न उत्पादकता निर्धारित करती है। हम कौन हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, यह निर्धारित करता है कि हम क्या करते हैं और क्या हासिल करते हैं। परिस्थितियां हमें किस प्रकार प्रभावित करती हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें अपने जीवन से किस प्रकार जोड़ते हैं। एक बार जब हमें वह मिल जाता है जो हम चाहते हैं, तो देर सवेर हमारी खुशी खत्म हो जाती है, क्योंकि हम जो पाते हैं उसके हम जल्दी ही आदी हो जाते हैं। प्रसन्नता पूर्णता के मार्ग पर आती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन का मानना है कि हमारी खुशी में योगदान देने वाले 5 कारक हैं: सकारात्मक भावना और आनंद, उपलब्धि, रिश्ते, जुड़ाव और अर्थ। आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए आपके जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बिना उद्देश्य के आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके पास कब पर्याप्त धन होगा और आप कभी भी आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकते। खुशी तब होती है जब आपके पास अधिक पूर्तियों से बड़ा उद्देश्य होता है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि खुशी पूर्ति के रास्ते पर होती है। अध्याय 14, प्राथमिकता के अनुसार जीवन जिए। प्राथमिकता के बिना उद्देश्य शक्तिहीन है। सफलता के बारे में सच्चाई यह है कि भविष्य में असाधारण परिणाम प्राप्त करने की हमारी क्षमता एक के बाद एक शक्तिशाली क्षणों को एक साथ जोड़ने में निहित है। भविष्य में पुरस्कार जितना दूर होगा,
उसे पाने की तात्कालिक प्रेरणा उतनी ही कम होगी। आज को अपने सभी कलों से जोड़िए। यह मायने रखता है। प्रक्रिया की कल्पना करना, एक बड़े लक्ष्य को उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक चरणों में तोड़ना, आपको योजना बनाने और असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीतिक सोच को सक्रिय करने में मदद करता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्य लिखे थे, उनके लक्ष्य पूरा करने की संभावना 39.5% अधिक थी। अध्याय 15, उत्पादकता के लिए जिए। उत्पादक कार्य जीवन को बदल देता है। असाधारण परिणामों वाला जीवन जीने के लिए बस इतना ही करना होता है कि आप जो करते हैं उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करें, और यह भी कि आप जो करते हैं वह मायने रखता है। सबसे सफल लोग सबसे अधिक उत्पादक लोग होते हैं। यदि किसी एक गतिविधि से असंगत परिणाम आते हैं, तो आपको उस गतिविधि को असंगत समय देना होगा। असाधारण परिणाम प्राप्त करने और महानता का अनुभव करने के लिए इन 3 चीजों को निम्नलिखित क्रम में समयबद्ध करें। अपना समय ब्लॉक करें। अपनी एक चीज को समय से ब्लॉक करें। अपनी योजना बनाने के लिए समय ब्लॉक करें। आराम करना काम करने जितना ही महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक उत्पादक लोग जो असाधारण परिणाम का अनुभव करते हैं, वे अपने दिन की योजना केवल एक काम करने के इर्द गिर्द बनाते हैं। जितना संभव हो सके अपने दिन में जल्दी से जल्दी समय निर्धारित कर लें। केलर की सिफारिश है कि प्रतिदिन 4 घंटे का समय निकालें। सामान्य व्यावसायिक संस्कृति उस उत्पादकता के रास्ते में आ जाती है जिसकी वह तलाश करती है, क्योंकि लोग पारंपरिक रूप से अपना समय निर्धारित करते हैं। वाई कॉम्बिनेटर के पॉल ग्राहम सभी कार्यों को 2 भागों में बांटते हैं: निर्माता, करना या बनाना, और प्रबंधक, देखभाल करना या निर्देशन करना। निर्माता, समय के लिए कोड लिखने, विचार विकसित करने, लीड उत्पन्न करने, लोगों की भर्ती करने, उत्पाद बनाने या परियोजनाओं और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए घड़ी के बड़े ब्लॉक की आवश्यकता होती है। इस समय को आमतौर पर आधे दिन की वृद्धि में देखा जाता है। दूसरी ओर, प्रबंधक समय घंटों में विभाजित होता है। इस समय में आमतौर पर एक व्यक्ति एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जाता है, और क्योंकि जो लोग देखरेख या निर्देशन करते हैं उनके पास शक्ति और अधिकार होते हैं, वे सभी को अपनी आवृत्ति पर प्रतिध्वनित करने की स्थिति में होते हैं। असाधारण परिणामों का अनुभव करने के लिए सुबह निर्माता बने और दोपहर में प्रबंधक बने। अपने वार्षिक और मासिक लक्ष्यों की समीक्षा के लिए प्रत्येक सप्ताह 1 घंटा समय निकालें। दिन प्रतिदिन अपने सबसे महत्वपूर्ण डोमिनोज को गिराने में जादू है। अपने समय खंडों को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका यह मानसिकता अपनाना है कि उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अपने एक काम के बजाय अन्य काम करने की आपकी जरूरत आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। अध्याय 16, 3 प्रतिबद्धताएं। टाइम ब्लॉकिंग के जरिए असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए 3 प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, आपको महारत हासिल करने वाले व्यक्ति की मानसिकता अपनानी चाहिए। दूसरा, आपको लगातार काम करने के सबसे बेहतरीन तरीकों की तलाश करनी चाहिए। और आखिरी, आपको अपनी एक चीज को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप महारत को एक मंजिल के रूप में नहीं बल्कि एक मार्ग के रूप में देखते हैं जिस पर आप चलते हैं, तो यह सुलभ और प्राप्य लगने लगता है। किसी भी अन्य चीज से अधिक विशेषज्ञता निवेश किए गए घंटों के साथ ट्रैक करती है। निपुणता की खोज उपहार लाती है। शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को प्रशिक्षण देते समय केलर अक्सर पूछते हैं, क्या आप यह केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कर रहे हैं, या आप यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कर रहे हैं? किसी चीज में निपुणता प्राप्त करने का मार्ग न केवल वह सर्वोत्तम कार्य करने का संयोजन है जो आप कर सकते हैं, बल्कि वह सर्वोत्तम कार्य करने का भी संयोजन है जो किया जा सकता है। जवाबदेह लोग ऐसे परिणाम प्राप्त करते हैं जिनके बारे में दूसरे केवल सपने देखते हैं।
अत्यधिक सफल लोग अपने जीवन की घटनाओं में अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट होते हैं। एंडर्स एरिक्सन ने पाया कि इन शौकिया कलाकारों और शीर्ष कलाकारों के 3 समूहों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि भावी शीर्ष कलाकार शिक्षकों और प्रशिक्षकों की तलाश करते हैं और पर्यवेक्षित प्रशिक्षण में शामिल होते हैं, जबकि शौकिया कलाकार शायद ही कभी इस तरह के अभ्यास में शामिल होते हैं। अध्याय 17 4 चोर। उत्पादकता के 4 चोर। नहीं कहने में असमर्थता, अराजकता का डर, खराब स्वास्थ्य आदतें, पर्यावरण आपके लक्ष्यों का समर्थन नहीं करता। आपने जिस बात के लिए हाँ कहा है उसे सुरक्षित रखने और उत्पादक बने रहने का तरीका यह है कि आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज को नहीं कहें जो आपको पटरी से उतार सकती है। जब आप किसी बात के लिए हाँ कहते हैं तो यह समझना जरूरी है कि आप किस बात के लिए ना कह रहे हैं। हर किसी को हाँ कहना किसी भी बात को हाँ न कहने के समान है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश मत करो। किसी अनुरोध पर विचार करने के लिए उसका मेरी एक बात से जुड़ा होना आवश्यक है। जब आप महानता के लिए प्रयास करते हैं तो अराजकता निश्चित रूप से सामने आती है। व्यक्तिगत ऊर्जा का कुप्रबंधन उत्पादकता का मुख्य चोर है। उच्च उपलब्धि और असाधारण परिणाम के लिए बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक उत्पादक व्यक्ति की दैनिक ऊर्जा योजना। आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ध्यान और प्रार्थना करें। शारीरिक ऊर्जा के लिए सही भोजन करें, व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। भावनात्मक ऊर्जा के लिए प्रियजनों के साथ गले लगें, चूमें और हंसें। मानसिक ऊर्जा के लिए लक्ष्य, योजना और कैलेंडर निर्धारित करें। व्यावसायिक ऊर्जा के लिए एक चीज को समय पर ब्लॉक करें। जब आप सुबह के समय खुद को ऊर्जावान बनाने में बिताते हैं तो आप शेष दिन बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के निकाल लेते हैं। आपके वातावरण को आपके लक्ष्यों का समर्थन करना चाहिए। असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए आपके आसपास के लोगों और आपके भौतिक परिवेश को आपके लक्ष्यों का समर्थन करना होगा। कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं होता और कोई भी व्यक्ति अकेले असफल नहीं होता। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। जब आप सफलता का मार्ग साफ कर लेते हैं तभी आप लगातार वहां पहुंचते हैं। किसी भी समय केवल एक ही चीज हो सकती है और जब वह एक चीज आपके उद्देश्य के अनुरूप हो और आपकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर हो तो वह सबसे अधिक उत्पादक चीज होगी जो आपको सर्वश्रेष्ठ बनने की ओर अग्रसर करेगी। जीने लायक जीवन को कई तरीकों से मापा जा सकता है, लेकिन एक तरीका जो बाकी सभी से ऊपर है वह है बिना किसी पछतावे के जीवन जीना। जब आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है तो सब कुछ समझ में आता है। जब आप नहीं जानते कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है तो सब कुछ समझ में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।